मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, सब तो आते हैं। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, पगडंडी पर कोलाहल, संसद में कोलाहल, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जन जन मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम की गोली के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम की गोली के, जब पिंजड़े में कैद पड़े हो स्वर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुनाए कुमकुम बिंदिया रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, झोपड़ी का रहने वाला हूँ। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। आज घायल माता का, भारत माता का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे, उग्र मत बोलो। और सच बताऊं, फफूंद में ही ऐसा हुआ था जब मैं पहली बार आया, जब मैं बोला लाइन काट दो, लाइन काटो उधर की, झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर रागो किशोर की कथा हिजड़ों के यहाँ भी नहीं होती है, हमारा झोला पैक है, मैं चला जाऊंगा अगर लाइन काट दी गई। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, बोलने पर ब्रेक लगाया गया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं, जो मुझे कहना है कहता हूं। तो कोई कलमकारों के सिर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा जमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई मानस के पन्ने फाड़े फूके आजादी है। अभी पन्ने जलाए गए रामायण के। कोई मानस के पन्ने फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी जी को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे के गिरने को न्यायालय तक जाता है, कोई ढांचे के गिरने पर न्यायालय तक जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। 100 गाली देने के बाद शिशुपाल जिंदा नहीं रहा था, तुम लोग जानते हो। इसका एक इतिहास है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली की भाषा में बात करता था। लोगों ने पूछा, भगवान कृष्ण ये तुम्हें गाली देता, तुम चुपचाप रह जाते हो, क्या ये बहुत ज्यादा बलवान है? क्या तुम इससे डरते हो? क्या तुम इसे हरा नहीं सकते? भगवान श्री कृष्ण बताया, ये हमारी बुआ का बेटा है। जब ये पैदा हुआ तो 4 भुजाएं थीं। ज्योतिषियों ने बताया कि जिसके गोद में जाने से उसकी 2 भुजाएं गिर जाएंगी, वही उसको मारेगा। तो हमारी बुआ सबके गोद में बच्चे को डालती फिरी, तो हमारी भी गोद में रखा, तो इसकी 2 भुजाएं गिर गईं। तो हमारी बुआ ने कहा था, कृष्ण मैं तुमसे एक वरदान मांगती हूं, ये हमारा बेटा है, इसके 100 अपराध तक तुम क्षमा कर देना। 100 तक अगर अपराध करे तो क्षमा कर देना, और 100 के बाद भी अपराध करे तो इसको पनिशमेंट देना। अभी मैं गाली गिन रहा हूं, पन्ने फाड़ो, रामायण जलाओ, जय बरनाथ हम कहो, ये सब हो रहा है, मैं भी गालियां गिन रहा हूं। तो जब 100 गाली हो गई, भगवान कृष्ण ने उंगली उठा ली, आवाहन किया, सुदर्शन चक्र उंगली पे आ गया। अब मत कह देना कुछ भी नहीं, सुदर्शन घूम रहा है। ज्यों ही गाली दी तो सिर धड़ से अलग कर दिया, बड़े दरबार में काट दिया। तो यही मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। और सुनो,
एक बात और बताऊं, भाई बिन होए न प्रीति गुसाई रामायण बतलाती है। भाई बिन होए न प्रीति गुसाई रामायण बतलाती है। राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य ही है, सभा सिंहों के गीत गीदड़ गा रहे हैं। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, और गीदड़ जानते हो हमारे यहाँ उसको सियार कहते हैं, और देहाती की भाषा में सिड़ौआ कहा, शुद्ध से सियार कहते हैं। एक बार सियार सर्दी में ठिठुर रहे थे, रो रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल सियार क्यों रो रहे? हुजूर बोल, सर्दी लग रही होती, कोहरा पड़ रहा है, जनवरी का महीना है। ठीक, तो बोले 20,000 कंबल जंगल में रखवा दो। 20,000 कंबल जंगल में रखवा दिए गए। अगले दिन फिर सियार रो रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल अब सियार क्यों रहे? बोले, हुजूर सर्दी लग रही। और बोल 20,000 कंबल रखवाए। अकबर ने कहा, हुजूर सियार को एक भी कंबल नहीं मिला। बोल, कंबल कहां? बोल, कंबल सब होशियार ले गए। हमारे देश में होशियारों की कोई कमी नहीं है। जिनके पास कार है उनके पास लाल राशन कार्ड है। भ्रष्टाचार को कौन मिटाएगा इस देश से? तो भाई बिन होए ना पीठ गुसाई रामायण बतलाती है। राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है। जाफर जयचंदों के सिर कट जाना बहुत जरूरी है। पकड़ गर्दने इनकी खींचो बाहर खुले उजाले में, चाहे कातिल सात समंदर पार छिपा हो ताले में। ऊधम सिंह अब भी जिंदा है ये समझाने आया हूँ। ऊधम सिंह अब भी जिंदा है ये समझाने आया हूँ। घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। 3 बार जय घोष करो, फिर सुनाऊं परम पावनी कथा। सीना तान के मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये रही राष्ट्र के लिए समर्पित पंक्तियां। अब सुने आप कथा।